सभी लोग यहाँ पे संवाद करने के लिए एकत्रित हुए। संवाद शुरुआत का हिस्सा होता है और वैशाली इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था क्योंकि लोकतंत्र की जननी वैशाली ही कहलाती है। विश्व में आज कहीं पे भी कुछ भी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसका प्रथम जगह अगर कोई था, ओरिजिन अगर कोई था तो वो वैशाली थी। मैं दो शब्दों में अपनी बात को यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी 61 साल की उम्र में थे जब उन्होंने दांडी मार्च किया था और उसमें भी मात्र 78 अनुयायी थे। पूरे साउथ एशिया में कितना बड़ा भौगोलिक इलाका है आप देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, लेकिन मात्र 78 आदमी उनको मिले थे और उनकी उम्र 61 साल थी। जो युवावस्था को भी पार कर जाता है, प्रौढ़ावस्था में एंटर कर जाता है, और उन्होंने दांडी मार्च किया और एक बहुत बड़ा सत्याग्रह जो पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा मार्च साबित हुआ, जिसका इक्विवेलेंट अगर किया जाए तो खुद सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा के लिए कहा था कि नेपोलियन की यात्रा जो एल्बा तक हुई थी फ्रांस में, उससे इनका तुलना किया गया था। हम तो युवा हैं, हमारे पास आज तो बहुत कुछ है। हम ये जानते हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में घिर चुके हैं। दिन रात हम कॉर्पोरेट और उसके अलावा हम लोग की बोली में भी नहीं है, हमारे आचार विचार व्यवहार में भी कॉर्पोरेट आ गया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बुद्ध की तरह कि अपने नागरिकों से हम संवाद स्थापित करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सभी का इसमें स्वागत है, सभी लोगों का इसमें स्वागत है, क्योंकि संवाद के ही अनुसार, संवाद के तहत ही हम आगे की राजनीति और को बदल सकते हैं। हम इस कॉर्पोरेट सेक्टर से लड़ सकते हैं। सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके बैठने से कुछ नहीं होगा कि ये बिक गया वो बिक गया। अरे बिक रहा है, वो अभी भी बिक रहा है, अभी पल में बिक चुका है। सारे के सारे पूंजीपति भारत छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे के पूंजीपति तीसरे देशों में जा रहे हैं। तो ये तो आदान प्रदान हो रहा है, कोई देश इसे छूटा नहीं है, लेकिन हमें लड़ना है। ये हमें समझ में आ गया है। बुद्ध के उपदेशों के बहुत साल बाद भी लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें समझ में आ गया। जब हमें समझ में आ गया है तो हम सभी भाई और जितने भी यहाँ पे आए हुए हमारे मित्र बंधु लोग हैं, वो संवाद के माध्यम से इस राजनीति को खत्म करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद।